और जिस खातिन इस रात में तवज्जो हो, इंशाल्लाह हम कुछ ही देर में स्लॉप बोर्ड पहुंचने वाले हैं। ड्रॉप होने वाले मुसाफिरों से इल्तिमास है कि गाड़ी से उतरते वक्त अपना किस्मत अपने हवा रखें। आगे जाने वाले मुसाफिरों से इल्तिमास है कि अपनी सीटों में बैठे रहें। नेक्स्ट स्टॉप हमारा सदर है। रास्ते में किसी भी मुसाफिर को ड्रॉप नहीं किया जाएगा। शुक्रिया। कराची सिटी से काफ़ी बाहर का इलाका पर है कराची के अंदर सराब रोड के नाम से कराची बस टर्मिनल। जी हम टर्मिनल पे पहुँच चुके हैं। बाकी वीडियो आपको बाद में बताते हैं। वैसे तो ये कौन सा इलाका है? ये सराबकोट। फेडरल बी एरिया में एंटर हो गए। सेंट्रल फेडरल बी एरिया। मेरा वैसे इस फ्लाईओवर से भी घर आता है, ठीक है, लेकिन अगर आप इजाजत देंगे, मिसेज ने रास्ते में से मुझे एक काम कहा है वो मैं कर लूँ। जी बिल्कुल नहीं। मैं आपने जरा मेरा भी एक छोटा सा शुगला वीडियो वगैरह का मैं उनका भी है, वो भी कर देंगे। अच्छा, ये फेडरल बी एरिया है। फेडरल बी एरिया है और हमारे लेफ्ट है, राइट हैंड पे अंचोली कहलाती है। अच्छा। जो अहले तशी का गढ़ है। अच्छा जी, मेन यहाँ से निकलते हैं इनकी जो भी इवेंट्स होते हैं। ये बताया राशिद भाई ने, राइट साइड पे अंजोली और लेफ्ट साइड पे फेडरल। नहीं, अंचोली भी फेडरल बी एरिया। अच्छा, वो फेडरल बी एरिया में पूरा फेडरल बी। अच्छा, मतलब वो एक स्पेसिफिक उसकी मशहूरी है। ठीक, ये पूरा एरिया अंचोली है। और जिसको मैं आपको कह रहा था कि वाटर पंप, एक्चुअली वाटर पंप चुरंगी इसलिए कहलाती है, इस चुरंगी के सेंटर में पानी सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट का पंप लगा हुआ है, वाटर पंप। वहाँ मोटरें लगी। तो ये राशिद भाई बहुत पुराने फ्लैट्स हैं या बहुत पुराने फ्लैट्स? इसलिए इनकी हालत आपकी कंस्ट्रक्शन देखकर, डिजाइन देख के अंदाजा। जी, वो मेरे ओवरसीज भाई जो पाकिस्तान नहीं आ सकते या बहुत कम आते हैं, ये कभी कभी आते हैं, ये मेरी तरह बहुत अरसे बाद कराची आए हैं। थोड़ा सा इस वीडियो में आप कराची की सैर कर लें और इसमें राशिद भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें अपनी कार पे इन एरिया में लेके गए हैं या लेके यहाँ से गुजर रहे हैं हम। साथ इजाफा कर दें, कराची के लोग इतने अमीर तरीन है कि 1 बजे दुकानें खोलते, 8 बजे बंद कर देते। क्या बात है, बता रहे हैं जी, 1 बजे यहाँ दुकानें खुलती हैं और 8 बजे बंद हो जाती हैं। लाइफ स्टाइल और बिजनेस स्टाइल जो है वो यूरोप से बहुत मुनफरिद है यहाँ पे। और ये वाटर पंप चुरंगी आगे जहाँ से पानी की सप्लाई है, ये बड़ी कदीमी चुरंगी है। ये वाटर पंप चुरंगी है जी, मेरे लिए भी पहली दफ़ा है और शायद आपके लिए भी ये नई जगह हो और बहुत लगता है बिजी जगह लग रही है मुझे। और पूरे एरिया को यहाँ से सप्लाई होती है, ग्रोसरी की और फिश की, चिकन की। यानी मंडी टाइप है ये। इस एरिया को फीड करता है, बहुत बड़े एरिया। अच्छा, मतलब ये और यहाँ हार्डवेयर, पेंट्स की दुकानें, मतलब बिजनेस हब है ये। बिजनेस हब है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा। और इनके सड़कें जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बारिशों में बह गई थी। अच्छा, ये जी देखें जी, जहाँ बारिशें और सैलाब आए थे तो मैं डायरेक्ट दरख्वास्त करता हूँ। ये हैं जी मुर्गी हैं, फिश मार्केट, एवरीथिंग इज हियर। अब ब्रेक लेते हैं। ये जी यहाँ की ग्रोसरी मार्केट, हर चीज़ यहाँ की, फिश भी आपको मिलेगी। वाटर पंप चुरंगी से नाज़माबाद की तरफ हम रवाना हो चुके हैं और आगे आप इस व्लॉग में देखेंगे जो जो एरिया रास्ते में आएगा वो आपको हम उसकी साथ साथ सैर भी कराएंगे और उसके बारे में मालूमात भी देंगे। ये कौन सा एरिया बताया? फेडरल बी एरिया में ही है। फेडरल बी एरिया बहुत बड़ा है फेडरल बी एरिया। गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह की शॉप्स हैं। हाँ, यहाँ शॉप्स हैं और ये बैंक्वेट्स वगैरह बने हुए हैं। ये फेडरल बी एरिया के ही सारे इसके बैक साइड पे बैंगलोर है सारे। ठीक, फ्लैट्स देखे ना, ये नए बन गए।
वो पुराने, ये नए। बड़ा ये फेडरल बी एरिया का नसीराबाद इलाका कहलाता है। अच्छा जी। जैसे वैसे बता रहे हैं, ये नसीराबाद का इलाका है, लेकिन फेडरल एरिया का ही हिस्सा है। ये लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ये फ्लैट जो है ये काफ़ी से पहले के बने हुए हैं, और Right side में हमारा राइट new साइड जो है construction ये ऐसे लगता है जैसे राइट साइड न्यूयॉर्क है और लेफ्ट साइड में वजीराबाद है। हम 90 MQM के मरकज से 0.5 किलोमीटर दूर है इस वक्त। अच्छा, जी, ये हम 90 के इलाके में दाखिल हो गए। टू बी ऑनेस्ट आई फील स्केयर्ड। अब नहीं होगा। अच्छा, ये फर्नीचर मार्केट है इधर की फेडरल बी एरिया। ये फर्नीचर मार्केट, और 0.5 माइल दूर हम अल्ताफ भाई का जो मरकज हुआ करता था 90 वहाँ उसके करीब करीब है। ये हम ऊपर फ्लाईओवर है, इसके लेफ्ट पे मुड़ते ही ठीक है, आगे जो है वो 90 के करीब पहुंच जाएंगे। और अगर हम लेके जाएं उस पर तो हमारी हार्डली 2 मिनट की ड्राइव है। चले अल्ताफ भाई होते हम उनको मिल लेते हैं, लेकिन अब अल्ताफ भाई तो आपके पास लंदन में है। वही कहना, वो होते तो हम जरूर जाते हैं, लेकिन वो है नहीं है, इसलिए हम। अच्छा, ये आयशा मंजिल चुरंगी कहलाती है जो 90 जा रही है, ये जा रहा है 90। अच्छा, ये मैंने सुना हुआ, मैं बहुत अरसा अच्छा। पहले आयशा मंजिल चुरंगी। अच्छा, that's it। अब मुझे- ये 90 का रोड है। ओके, ये लेफ्ट साइड देखें जी, जिस हम चौराहे में है ये 90 रोड कहलाता है, और उसी 90 की डायरेक्शन पे जा रहा है। ये सीधा जा रहा है उधर? ये सीधा अगली चुरंगी आके राइट हैंड पे 90। ठीक है जी, यहाँ से बहुत करीब है जी। हम जो कह रहे हैं कि अगर आवाज़ दें तो वहाँ से शायद कोई हमें रिसीव करने के लिए आगे बढ़ा। ये अब हम फेडरल बी एरिया को कुछ मीटर के बाद जो है वो एंड हो जाएगा और नॉर्थ आजमाबाद का बॉर्डर शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये एक नाला है जिसे लियारी नदी भी कहा जाता है। हाँ हाँ, बड़ा सुना, बड़ा मशहूर है वो। हाँ, अच्छा, वो रास्ते में बहुत आएगा? तवील है, बहुत तवील है वो। तो मैं कल आपको उसको दिखाऊंगा भी कि कितनी तवील है और कहाँ से। रफीक भाई को दिखाइएगा, मैं तो आज वापसी में। नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, वो पॉसिबल नहीं है कि आप आ गए अपनी मर्जी से आए ना अपनी मर्जी से। ये एंड ऑफ फेडरल बी एरिया। अच्छा, ये लियारी नदी का एक ये जी देखें जी, बंद है। ये लियारी नदी जो है ये अब बंद हुई है, लेकिन पर थोड़ा सा। अनाउंसमेंट हुई थी ये खत्म कर रहे हैं। हम नॉर्थ आजमाबाद में इन हो गए। अच्छा, ये यहाँ से नॉर्थ नाज़ाबाद शुरू है जी। और मेहरबानी राशिद भाई, आपकी तवज्जो से हम बड़ी जल्दी हमने कवर किया है इलाका फेडरल बी एरिया। ये नॉर्थ आजमाबाद की फूड स्ट्रीट है। अच्छा, क्या बात है। फूड स्ट्रीट जी, नॉर्थ नाज़ाबाद। रात में इसकी मूवी बनाएंगे तो आपको सारी फूड सी नजर आएंगी। दाएं बाएं जी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, और पता चल रहा है वो कारोबार। सामने बलूचिस्तान को माउंटेन जो नजर आ रहे हैं आपको, हाँ, वो मड माउंटेन्स हैं। अच्छा, वो हिल्स जो है वो बलूचिस्तान से यहाँ तक आ रही हैं। मैंने जूम कर लिया है और सारा। ये तो बहुत आगे तक जा रही है, ये बलूचिस्तान से चल रही है। अच्छा। ये आप फूड स्ट्रीट कवर कर ले, वो तो मैं आपको दिखा दूँ। ये फूड स्ट्रीट है जी, ये रात नॉर्थ में आप- नाज़ाबाद की। राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड, बिग प्लाजा एंड बिल्डिंग्स। और वो बैक साइड में मैंने जूम किया हुआ है, बलूचिस्तान हिल क्या कहलाती है? बलूचिस्तान नहीं, आ तो बलूचिस्तान से रही है, लेकिन अच्छा। ये कि सिंध में जो मंगो पीर अच्छा, मंगो पीर, alright। मंगो पीर सुना होगा नाम। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। वहाँ मगरमच्छ भी है और भी चीजें हैं। हाँ, मंगो पीर का जी वो सामने बॉर्डर आपको नजर आ रहा है जी एरिया। और नॉर्थ नाज़ाबाद से हम गुजर रहे हैं और फूड स्ट्रीट से गुजर रहे हैं। यहाँ फूड स्ट्रीट एंड हो जाएगी। यहाँ पे यहाँ ये फूड स्ट्रीट का ये स्टोर है। अच्छा, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ पे एंड हो गया, यहाँ पे नहीं, नॉर्थ आजमाबाद में ही है। और अच्छा। यही ये फूड स्ट्रीट एंड हो गया। फूड स्ट्रीट है। हाँ, वही मतलब फूड स्ट्रीट एंड है यहाँ पे जी। एरिया नॉर्थ नाज़ाबाद ही है। और ये और अब हम राइट पे टर्न करेंगे तो बैंक्यूट्स जिसे आप शादी हॉल कहते हैं वो सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है, हमने अब राइट लेना आपके घर की तरफ। हमारे घर की तरफ आप जाएंगे ठीक है, और ये राशिद भाई के घर की तरफ जा रहे हैं। वो सामने देखिए पहाड़ी नज़र आ रही है, जो बताया मंगू पीर का इलाका, ये सारा सिलसिला जो है। सॉरी, बीच में बस आ गई, मैं आपको दोबारा। ये सामने देखिए पहाड़ी, ये सारा सिलसिला बलूचिस्तान से चलता हुआ आ रहा है और सिंध को
टच करता हुआ, और वो भी तो इस एरिया को क्या है, वो भी इधर ही मगरमच्छ वगैरह बता रहे हैं, उधर नहीं जाएंगे, हमें डर लगता है। ये हम राशिद भाई के घर की तरफ जी, ये नॉर्थ नाज़िमाबाद के अंदर है, हम उधर ये ऊपर देखें फ्लाईओवर, बहुत खूबसूरत इलाका जी माशाल्लाह। अब पता लगता है हम कराची में आए हैं। ये शादी हॉल शुरू हो गए सारे, बैंक्वेट्स वगैरह बने हुए हैं। रात को बड़ी रौनक होती है इधर, ट्रैफिक बहुत जाम होता है। और ये हमारे राइट पे भी वही है, अच्छा। लेफ्ट राइट पे सारे बैंक्वेट्स हैं। शादी हॉल जी, यहाँ पे लगता है शादी काफी ये महंगा हॉल है। अच्छा, ये बता रहे हैं ये काफ़ी सोफिटल, और ये सारे हॉल जो हैं ये वेरी एक्सपेंसिव, पॉश। चलें, जो अफोर्ड कर सकते हैं, गुड लक। ये नॉर्थ नाज़िमाबाद है ना जी सारा? नॉर्थ ठीक है, हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में जी खूब घूम रहे हैं, फेडरल की एरिया में घूम रहे ग्रीन हैं। बस ग्रीन बेल्ट पे बनाई गई है, जो ग्रीन बस सर्विस है, ठीक है, वो जो कराची में नई शुरू हुई है। ये मुकम्मल हो गई है? ये मुकम्मल ऑपरेशनल है, देखिए इन्होंने। ठीक है जी, ग्रीन बेल्ट ये हमारे साथ साथ राइट साइड में कह रहे हैं ये मुकम्मल है, मुबारक जी, बड़ी खुशी है सुन के, क्योंकि हम तो खबरों में जो पढ़ते हैं सुनते हैं, बाद में खुश होते हैं, बाद में सैड हो जाते हैं, तो अच्छी खबर है, यानी कराची की थी। और ये बस टर्मिनल का जो है वो स्टेशन है, अच्छा, वो जो ग्रीन बस आती है इसका ये स्टेशन अच्छा बनाया है, जिसमें लिफ्ट्स भी हैं, और जो डिसेबल लोग हैं उनके लिए अलग से रैंप वगैरह बनाए अच्छा, हैं। चलें जदीद सहूलतों से हाँ। रास्ता जी। और बसेस में वाईफाई वगैरह है। अच्छा, ये फ्लाईओवर से हम जाएंगे तो आगे नागन चुरंगी है, नाम सुना होगा नागन जी चुरंगी, जी, और नीचे से भी नागन चुरंगी का जाता है, लेकिन ये मेरे घर को रोड जा रहा है। ठीक है, हम राशिद भाई घर की तरफ जी रवाना है। और ये शादी हॉल का सिलसिला अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, क्या बात ये है, बहुत तवील है, लगता है यहाँ बिजनेस काफ़ी कामयाब है। बहुत कामयाब है। 1000 यार्ड्स पे एक हॉल होता है, 2000 यार्ड्स पे होता है। ये तो बिल्कुल जुड़े जुड़े हैं सारे। हाँ, सब जुड़े जुड़े। ये रेजिडेंशियल होते थे, बेंगलोर होते थे, ये इन्हें बना दिया गया है। ये अब हम लेफ्ट पे टर्न कर रहे हैं मेरे घर के लिए। अच्छा, और ये सामने जो बिल्डिंग है ये को मदरसा है? ये इंक्रोच करके कब्जा करके मदरसा और मज़ार और मस्जिद बनाएगी। हाँ, वही तो इसके वो शेप से लग रहा है। ये हम ब्लॉक जे में आ गए जी, ब्लॉक जे नॉर्थ रेजिडेंशियल नाज़िमाबाद एरिया रेजिडेंशियल। खड़ी है, ये मेरा घर है। राइट साइड ग्रीन प्लेट, राशिद गाड़ी। भाई का घर आ गया जी। ले जी, हम यहाँ पहुँच चुके हैं माशाल्लाह, और सोलर सिस्टम मेरा लगा हुआ है वो ऊपर। फिर बाहर निकल के हम तारीफ बनाएंगे। और अभी मेरा गेट की कारपेंटर वर्क चल रहा है, इस पे एक चाइनीज शेड बना हुआ था, अच्छा, तो उसको रफीक साहब के सामने ही डिमोलिश किया गया है। जबरदस्त। ये राशिद भाई का घर है जी।